गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बेटा जी लास्ट टाइम मैंने सोल्वेंसी रेशो स्टार्ट करवाई थी और सोल्वेंसी रेशो का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। तो आज का अपना टॉपिक नंबर 4, कल टॉपिक नंबर 3 था, आज अपना टॉपिक नंबर 4। तो कल वाले टॉपिक में मैंने आपको सोल्वेंसी रेशो के बारे में बताया था और ये बताया था आपको कि सोल्वेंसी रेशो के आगे कितने टाइप है, 4, यानी 4 टाइप की रेशो आएगी। डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्लियर, 4 रेशो है। आज मैं आपको पहली रेशो करवा रहा हूं, उसको आपने ध्यान से सुनना। तो अपना टॉपिक क्या है बोलिए जरा, अपने टॉपिक का नाम क्या है, सोल्वेंसी रेशो। क्लियर, सोल्वेंसी रेशो के आगे टाइप कितने थे, 4। तो उसमें से आज फर्स्ट रेशो हम करेंगे। नंबर 1 पे जो हमारे पास है इसका नेम क्या है, डेट इक्विटी रेशो। क्लियर, तो डेट इक्विटी रेशो है और इसका कल फॉर्मूला भी आपने किया था। फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन में आपने क्या किया था, इक्विटी। ये फॉर्मूला था, डेट अपॉन में क्या था, इक्विटी। तो बेटा जी याद है, डेट का अदर नेम मैंने आपको क्या बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का अदर नेम क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी। और इक्विटी जो है, इक्विटी का अदर नेम क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ये चीज आपने करनी है। क्लियर, एक एक चीज डीपली करनी है। डेट का अदर नेम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का अदर नेम शेयर होल्डर फंड। याद है, डेट का मतलब बाहर के लोगों का पैसा, इक्विटी का मतलब बिजनेस के मालिकों का पैसा, कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा। इंटरनल पार्टी ने जो लगाया इक्विटी बोलेंगे, आउटसाइडर लोगों ने जो लगाया डेट बोलेंगे। तो आज की रेशो है डेट इक्विटी रेशो। क्लियर, एक बात हो, जब आप सम करोगे ना, कई बार डेट इक्विटी रेशो का आंसर परसेंटेज में दिया होता है, कई बार रेशो में दिया होता है। बेटा याद रखो, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज में। अगर आप डेट बाय इक्विटी ऐसे राइट करोगे तो आंसर आएगा रेशो में। क्लियर बात, तो डेट बाय में इक्विटी। तो डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। गॉट इट। अब देखिए बेटा, डेट के अंदर आता है, ध्यान से सुनना, रटा नहीं मारना, बहुत आराम से करना है। डेट के अंदर एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक तो आता है डेट के अंदर ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, और एक डेट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों डेट के अंदर आते हैं, डेट में आते हैं। क्लियर। अच्छा एक बात, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अभी क्या आएगा, एक तो आता है बेटे डिबेंचर। प्लस 1 के अंदर बिजनेस स्टडी में क्या हुआ, डिबेंचर। बेटा एक होता है बैंक लोन, एक अपने पास है पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर, पब्लिक डिपॉजिट। और एक हमारे पास है मॉर्गेज लोन। क्लियर बेटे, कोई भी एसेट गिरवी रख के जो लोन लेंगे उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। क्लियर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग होता है उधार लेना, लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए जो पैसा उधार लिया, 1 साल के लिए पैसा उधार लेंगे करंट लायबिलिटी, लंबे टाइम के लिए पैसा उधार लेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का ही नाम क्या है, डेट। तो याद रखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, सिर्फ 4 पॉइंट। क्लियर, सिर्फ 4 पॉइंट है, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बेटा जी आता है क्या, यहां पे एक हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और एक हमारे पास है
प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वैसे एक बात आपको मैं बता देता हूं, सुनो आप, बल्कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड करो बताओ, आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन इकट्ठा मिलेगा। मेरी बात समझो, आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या मिलेगा? इकट्ठा। और वैसे भी चेंज हो चुका है, ये जो दोनों पॉइंट मैंने लिखे थे ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चले गए हो, ये दोनों पॉइंट कहां चले गए? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन इकट्ठा आएगा तो वरना आता नहीं। यानी ये डेट है बेटे, ये क्या है? डेट। डेट का मतलब लंबे टाइम के लिए जो पैसा उधार लेगा। डेट में क्या क्या आता है देखो, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये डेट के मेंबर है। क्लियर? अब मैं इक्विटी के बारे में बता देता हूं आपको। इक्विटी, ये देखिए आप, ये अपने पास है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है बिजनेस के मालिकों ने कितना पैसा लगाया, बिजनेस के ओनर ने, शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया, वो इक्विटी है। इक्विटी पता कैसे निकालते हैं? सुनो, एक तो आपने सुना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ले लो आप। क्लियर? एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ले लो। ऑल रिजर्व, किसी भी टाइप का रिजर्व हो इक्विटी में आएगा। क्लियर? ऑल प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ये भी किसमें आएगा? इक्विटी में। और कोई भी प्रॉफिट हो, ये किसमें आएगा? इक्विटी में। मेरी बात समझे आप? एक कंपनी ने 100 रुपीज का शेयर मार्केट में 120 रुपए में सेल किया, शेयर की वैल्यू 100 रुपए, मार्केट में दिया कितने का? 120 रुपए का। तो 20 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? बेटा कोई जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कैपिटल रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, है तो बिजनेस के मालिकों का शेयर, है तो बिजनेस के ओनर का शेयर, तो वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व, ऑल प्रीमियम, सारा का सारा प्रॉफिट, ये किसका पार्ट है? इक्विटी का। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट बाय में इक्विटी। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड। डेट में क्या आएगा? डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व, ऑल प्रीमियम, ऑल प्रॉफिट। तो ये है आपकी डेट इक्विटी रेशो। क्लियर बेटे? तो सेकंड रेशो सोल्वेंसी रेशो है। सोल्वेंसी रेशो के फर्दर 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आज आपको मैं करवा रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है प्लीज इसको आप ध्यान से देखो, सारे फॉर्मूले आप कॉपी पे नोट कीजिए। अब मैं इस टॉपिक के आपको 2 न्यूमेरिकल करवा देता हूं। क्लियर? तो ये है डेट इक्विटी रेशो। टॉपिक नंबर 4 अपना गोइंग ऑन है। देखिए आप साथ ही साथ जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप करोगे उतना टॉपिक आपका अच्छे से होगा, तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्लियर? तो देखिए आप अब इसके आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर क्या करना है देखिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं राइट कर रहा हूं ताकि कई बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी तो किसी को दिक्कत ना आए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, जैसे अपने पास शेयर कैपिटल की अमाउंट है 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है 1,10,000। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉस, सीधा आपको टाइटल दे दिया, अलग से कंपोनेंट नहीं दिए, और इजी हो गया 1,20,000। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपको मिलेगा तो इसी नाम से मिलेगा। ये कितना है यहाँ पे 50,000। क्लियर? करंट लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन कितनी है
70,000 एंड नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 3,80,000 और बेटा जी करंट एसेट की जो वैल्यू है कितनी है 2,20,000। क्लियर? इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है सोल्व करना है भी ये टॉपिक अपना कैसे सोल्व होगा। ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों ने बेटा जी निकालना है क्या है डेट इक्विटी रेशो। तो फॉर्मूला बताने का कष्ट करोगे आप क्या फॉर्मूला है डेट बाय में यहां पे क्या आएगा इक्विटी डेट बाय में इक्विटी। देखिएगा ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों किसके कंपोनेंट है डेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 21 लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50 दोनों का टोटल कर लो डेट की वैल्यू है 1,70,000। क्लियर है 1,70,000। इक्विटी देखो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। देखो शेयर कैपिटल इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस भी है दोनों कैपिटल इसके अंदर। ये रिजर्व एंड सरप्लस सरप्लस का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट। क्लियर? देखो करंट लायबिलिटी को लेना देना नहीं है नॉन करंट एसेट को रोल नहीं है करंट एसेट को रोल नहीं है। ये तीनों तो बेवजह दिए हुए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां पे शेयर कैपिटल है 2,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस है 1,10,000 दोनों का टोटल कर लो आप कितना आएगा 3,60,000। तो यहाँ पे 40 से 40 हम क्या कर लेते हैं कैंसिल। 17 को डिवाइड कैसे करना है 36 से तो ये आएगा 0.47। आंसर नहीं आया 2 पॉइंट लगा के 1 अपनी तरफ से लगा दो। तो ये रेशो है। अब ये रेशो शो क्या कर रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। सर रट्टा नहीं मारना हमने समझ के करना है। डेट इक्विटी रेशो का आंसर आया 0.47:1। अभी रेशो शो क्या कर रही है इसका मतलब डेट तो है 47 पैसे 47 पैसा इक्विटी है 1 रुपया। अच्छी बात है बिजनेस के अंदर 1 रुपया बिजनेस के मालिकों का लगा है बाहर के लोगों के 47 पैसे लगे हैं। तो बिजनेस की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है साउंड। साउंड का मतलब मजबूत। और वैसे आपको बता देता हूं बेटा डेट इक्विटी रेशो का आइडियल जो रेशो है वो जो बोला गया है अकाउंट के अंदर वो 2:1 बोला गया है। क्या रेशो बोला गया है 2:1। इससे ज्यादा होना चाहिए ये मैक्सिमम है। मेरी बात समझे आप ये मैक्सिमम है यानी 2:1 या इससे कम अगर है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। समझे मेरी बात 2:1 से अगर ज्यादा है ना इसका मतलब खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। बिजनेस के अंदर सारा पैसा ही बाहर के लोगों का लगा हुआ है हमारे पास तो दबने भी नहीं है तो वो चीज तो एक अच्छी चीज नहीं है ना। तो डेट इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो क्या है मैक्सिमम 2:1 या इससे ज्यादा हो तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम क्या मानेंगे स्ट्रॉन्ग है साउंड है अच्छी है। क्लियर? तो ये आज की डेट का पहला सम था डेट इक्विटी रेशो। देख लीजिए आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों किसमें आए हैं इक्विटी में और ये बिल्कुल स्पष्ट दिया आपको ये दोनों किसमें आएंगे डेट में। डिवाइड करना आपने अगर आप मल्टीप्लाई 100 करते तो इसका आंसर आता 47%। ओके तो देखते हैं आज का सेकंड सम इस रेशो का। तो ये जो चैप्टर है बेटा जी बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये चैप्टर अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग ये समझो भी हमारी जो अकाउंट के अंदर एक बुक है उसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। अच्छा जो बच्चे एवरेज है या एवरेज से डाउन है उन बच्चों के लिए ये बुक्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये उन बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवा देती है। तो मैं शुरू करता हूं आज का सेकंड सम। देखिएगा पहले इंफॉर्मेशन क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख लो इक्विटी शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है
मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख। ये ई है ना, इक्विटी है, डी का मतलब प्रेफरेंस। जर्नल जो है 1,30,000, जर्नल रिजर्व की वैल्यू 1,30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है एक तरह से कंपनी का, कितना है यहाँ पे 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना हमारे पास 70,000। एंड आगे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, ये बेटे 4,50,000। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है बैंक लोन 3,50,000। करंट लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो है 20,000। बुक को मैं रख रहा हूं, स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर दी ताकि के बच्चों के पास बुक नहीं उनको दिक्कत ना आए। शुरू करते हैं सब। क्या चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर? फॉर्मूला क्या है बोस, डेट बाय में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, डेट बाय में क्या लिखेंगे हम इक्वल। ये देखिए सुनियो, इक्विटी से कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस से कैपिटल 1 लाख, जर्नल जो 1,30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये प्रॉफिट होता है। अगर ये लिखा हो ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दे और साथ में लिख दे डेबिट, वो लॉस होता है। अकेला प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कितना है 7। तो जिन जिन पॉइंट को बेटा मैंने टिक किया है ना, सारे इसके अंदर आएंगे इक्विटी। क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट। टोटल कीजिए आप 3 लाख, 4 लाख, 530, 570 प्लस में 70 कितना है ये 6,40,000। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आई है इक्विटी की। तो इक्विटी की बेटा जी हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6,40,000। ओके, अब यहां डिबेंचर और बैंक लोन, करंट लायबिलिटी को मारो गोली, पुराना डायलॉग याद हो गया अपना, करंट लायबिलिटी को मारो गोली। इसका तो यूज ही नहीं है, करंट रेशियो में यूज होता है करंट लायबिलिटी का। बैंक लोन और डिबेंचर दोनों किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म यानी डेट। 450 प्लस में 350, दोनों का टोटल कितना आएगा 8 लाख। ओके, अब आपने क्या करना है 40 से 40 डालो, अब यह आएगा 10 बाय में 8 की टेबल पे मैंने इसको काटा है, और छोटा कर दो 5 बाय में 4, तो यह आएगा 1.25। रेशो तो नहीं बनी, अपनी तरफ से 2 पॉइंट डाल दो यहां पे 1, ये डेट इक्विटी रेशो का आंसर आया। क्लियर? तो 1.25 इज 1, 2:1 से क्या है कम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अच्छी। क्लियर? डेट इक्विटी रेशो, दोबारा डेट का अदर नेम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का अदर नेम शेयर होल्डर फंड। डेट इक्विटी का आइडियल रेशो 2:1, अपना रेशो क्या है 1.25:1। तो इसका मतलब 2:1 से तो कम है, तो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है साउंड। तो ये बेटा की डेट इक्विटी रेशो है, इसके 2 सम मैंने करवाए, सब कुछ फॉर्मूले पे डिपेंड है। प्लीज फिर कॉपी लगा लीजिए, फॉर्मूले नोट करो, सम करो, कोशिश ये रहेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक करें। क्लियर? कई स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन कई स्कूलों में फॉर्मेलिटीज है। मैंने कई स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस देखी है, कैसे करवा रहे हैं कैसे नहीं करवा रहे। मैं आपको साथ में होमवर्क भी दे रहा हूं और होमवर्क के बच्चे कर भी रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू।